जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल्प्रिक्स ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अब हम लोग अपने पंचायती राज के अगले लेक्चर में देखेंगे पंचायत के सदस्यों की या जो पदाधिकारी होते हैं उसके योग्यता और निर्भरताएं के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसी में। तो बेसिक समझने की कोशिश करिएगा इसको। लगभग सभी चीज़ आप लोग भी जानते हैं, योग्यता क्या होता है, अयोग्यता क्या होता है। तो किस कंडीशन में जो है पंचायत के पदाधिकारी चुनाव लड़ने के लिए योग्य है और कब जो है वो अयोग्य है, अयोग्य है। क्लियर है? या इसको ऐसे लिख के भी दे सकता है, अयोग्य यानी निर्हर, निर्हरता, निर्हरता। ठीक है, इसको अर्हता, अर्हता लिख देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अर्हता। तो पंचायत सदस्य में क्या क्या योग्यता होना चाहिए, वो कब चुनाव लड़ सकता है और क्या होने पर उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? चलो बेसिक है ये, तो आप सभी कोई समझते होंगे कि कब वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो है मेन, पंच बनने की योग्यता रखता हो। पंच बनने की जो है उसमें क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। संशोधन भी हुआ है 2019 में, आप लोग जानते हैं। पहले क्या था कि 8वीं पास 5वीं पास वाला कॉन्सेप्ट जो होता था वो अब ख़त्म कर दिया गया है, केवल साक्षर है। जब संशोधन में आप लोगों को बताऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये है कि पंच बनने की योग्यता रखता हो तब वो चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, आयु याद रख लो, 21 वर्ष की जो आयु है पूर्ण कर चुका हो। बेसिक है, ये सब चीज़ आप सुने हैं लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट ही पढ़ेंगे। 21 वर्ष की आयु जो है वो पूर्ण कर चुका हो भाई। ठीक, इसके अलावा क्या है, पागल या फिर वो जो है दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। और क्या है, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। तो ये सब जो है योग्यता उसके में है, तो वो जो है पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। पहला, पंच बनने की योग्यता, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, नहीं हो। ठीक है, पागल या दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पर भी नहीं हो। मोस्ट टाइम पे ये हो जाएगा, ये तो सब जानते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, ये जो अयोग्यता है या फिर निर्भरताएं कब होगी, कब उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसमें आपको जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो है ना, अगर कोई पंचायत का सदस्य चुनाव लड़ना चाहता है और उसको हम कब नहीं लड़ने देंगे, उसके लिए क्या निर्भरताएं घोषित की गई है या क्या नियम है, तो पहला जो है आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले पंचायत चुनाव, पंचायत के निर्वाचन के बाद, निर्वाचन, पंचायत के निर्वाचन के बाद अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित हो गया, कोई पदाधिकारी निर्वाचित हो गया, निर्वाचित होने के पश्चात 1 वर्ष, क्या बोल रहा हूं, 1 वर्ष पंचायत का निर्वाचन हुआ, निर्वाचित होने के पश्चात जो पदाधिकारी है उसके 1 वर्ष बाद भी यदि अपने घर में, अपने निवास स्थान बोल दो, निवास स्थान या परिसर है कोई, ठीक है, यदि निवास स्थान हो गया या परिसर हो गया, इसमें शौचालय नहीं बनाता है, जलवाहित शौचालय, जलवाहित शब्दों को देखिएगा, पुस्तकों में लिखा हुआ है जलवाहित शौचालय, शौचालय
अगर उसके कहाँ पे नहीं है, अगर उसके निवास स्थान में या कोई परिसर है जो पदाधिकारी निर्वाचित होने के 1 साल बाद भी, कब का कंडीशन बोल रहा हूं मैं, निर्वाचन के 1 वर्ष पश्चात भी अपने निवास स्थान या परिसर में जलवाहित, ठीक है, जलवाहित शब्दों को समझिएगा, जलवाहित शौचालय यदि उसके परिसर या निवास स्थान में नहीं है तो वो निर्हर होगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा। पहला बात। दूसरा कंडीशन इसका समझिएगा, ठीक है, कब निर्हर होगा। तो देखेंगे कोई निधि बकाया है, निधि या राशि बकाया है, पंचायत का कोई निधि या राशि बकाया है, और यदि इसे 30 दिन के भीतर जमा नहीं करता तो उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। यदि पंचायत का कोई राशि है, कोई निधि बकाया हुआ है और ऐसे बकाया राशि को अगर 30 दिन के भीतर में जमा नहीं करता, क्या नहीं करता, जमा नहीं करता, तो भी उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। फिर उसके बाद देखो, अगर कोई व्यक्ति जो है, जो पदाधिकारी है या फिर कोई व्यक्ति जो है पंचायत भवन हो गया या सरकारी प्रॉपर्टी है पंचायत की, सरकारी भवन, ठीक है, पंचायत भवन, सरकारी भवन पर अगर अतिक्रमण कर लेता है, क्या कर लेता है, अतिक्रमण कर लेता है, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण करके रख लेता है अपने पास, तो भी वो अयोग्य माना जाएगा, ठीक है, तो भी वो क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। क्लियर है बातें? बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जो महत्वपूर्ण है वही बस मैं बता रहा हूं आपको। योग्यता सब बना लेंगे, लेकिन अयोग्य क्यों है और निर्हर क्यों है ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल जाता है कई लोगों को, तो इसके लिए समझिएगा। निर्वाचित होने के पश्चात भी यदि उसके घर में जो पदाधिकारी है क्या नहीं है, जलवाहित शौचालय नहीं है, तो वो निर्हर माना जाएगा। पंचायत का कोई निधि या राशि बकाया है, 30 दिन के भीतर में वो जमा नहीं करता तो भी निर्हर माना जाएगा। यदि सरकारी पंचायत का भवन है या सरकारी कोई भवन है, उस पर उसका अतिक्रमण कर लिया गया उसके द्वारा, तो भी उसको क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा, निर्हर। इसके अलावा देखो यहाँ पे और कंडीशन लिख देता हूँ और कब निर्हर माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई पदाधिकारी या फिर कोई व्यक्ति है, पदाधिकारी ना बोल के व्यक्ति है, उसको कोई सजा हुआ है, सजा हुआ तो क्या हुआ है, तो क्या कहलाएगा, अपराधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपराधी। और कम से कम उसको 6 माह से अधिक का सजा मिला है। सजा कितना मिला है उसको, 6 माह से अधिक। सजा जो है 6 माह से अधिक मिला है। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के तहत, मतलब वो अपराधी हो गया और उसे 6 माह से अधिक का सजा दिया गया है, तो इस सजा के पूर्ण होने की तारीख से लगाकर 5 वर्ष तक के लिए 5 वर्ष तक के लिए वो चुनाव जो है नहीं लड़ सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। बातें समझ आई? कोई व्यक्ति किसी अपराध के तहत अपराधी हो गया है, उसको सजा मिला है, और सजा कितना मिला है, 6 माह से ज़्यादा का सजा मिला है, तो उसका जो सजा खत्म होगा, यानी पूर्ण तारीख, सजा के खत्म होने की तारीख, पूर्ण तारीख से लेकर उस दिन से 5 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। मतलब तब के कंडीशन में भी वो क्या है, निर्हर है। ऐसी और भी बहुत सारे कंडीशन है, जैसे कि भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया कोई, तो उसका चुनाव जो लड़ने की जो है सदस्यता या फिर चुनाव लड़ने का जो योग्यता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि हम पंचायती राज देख रहे हैं, अभी इसका मेन अनुच्छेद लोग को हम पढ़ रहे हैं। आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझना है, तो इन सबको आपको जानना होगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में पंचायत में योग्यता और अयोग्यता से संबंधित बात हो गई। अब जो हम लोग देखेंगे इसमें उत्तरदायित्व की बातें देखेंगे। पंचायत के जो पदाधिकारी उसके अधिकार क्या होती हैं, शक्तियाँ क्या होती है, उत्तरदायित्व क्या क्या है, ठीक है।
इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। देखो पंचायत में मेनली अपन देखते हैं ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत, तीनों का कोई ना कोई दायित्व है, उत्तरदायित्व, शक्तियाँ दिया गया होगा और जो है कार्य इन लोग उसके बिहाफ में करते होंगे भाई, है ना। तो उन्हीं सब चीज़ों को समझते हैं बारी बारी से कि क्या क्या है इनकी शक्तियाँ, अधिकार, उत्तरदायित्व। तो अपन समझ लेते हैं। अब हेडिंग है आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्राधिकार, ठीक है, कार्य, उत्तरदायित्व, एक ही बात है लेकिन इसको मैं, या इसको शक्ति भी बोल सकते हो, अलग अलग तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्या बोला हूँ, प्राधिकार बोल लो या इसको कोई कार्य नाम दे दो, उत्तरदायित्व भी बोल सकते हो और पंचायत की शक्तियाँ भी हम बोल सकते हैं। तो अगर देखेंगे पंचायत में जो तीनों पंचायत है उसको हम कैटेगरी बना लेते हैं। क्या है, पहला ग्राम पंचायत है भाई, ग्राम पंचायत, इनकी क्या शक्तियाँ है, ठीक है। दूसरा है आपका जनपद पंचायत, इनके क्या कृत्य हैं, क्या उत्तरदायित्व है। और तीसरा आपका हो जाएगा जिला पंचायत, जिला पंचायत, इनका मेनली क्या काम है, ठीक है। समझते हैं इसको। ये जिला पंचायत हो गया, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखो ग्राम पंचायत में ना बेसिक काम आपको पता होगा, आप लोग सब किसी न किसी क्षेत्र से तो बिलोंग करते होंगे, थोड़ा मोड़ा सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। ग्राम पंचायत जो है सबसे मेन जो काम है, देखो एक तो स्वच्छता बनाए रखना, स्वच्छता एवं सफाई, स्वच्छता के साथ साथ क्या, सफाई। बहुत सारे चीज़ इसमें आते हैं, बस बोलने से समझ नहीं आएगा स्वच्छता और सफाई में बोल रहा हूँ। तो स्वच्छता यानी हर प्रकार से जितने भी साफ सफाई की बात होती है, जैसे कि निजी शौचालय हो गए, सार्वजनिक शौचालय हो गए, बाज़ारों के कूड़ा करकट हो गए, उनके लिए एक अलग जगह बनाना, ठीक है, मलबा कहीं अलग रखना, सड़कों के किनारों का साफ सफाई, सब चीज़ इसी के अंदर में आएगा। दूसरा देखो, अगर अपन देखें तो संक्रमणशील रोग है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, मान लो उसी को संक्रमणशील रोग है, उसके लिए रोकथाम करेगा। जो भी अपने लेवल पे जो है ग्राम पंचायत पूरा कोशिश करेगा कि संक्रमणशील रोगों के रोकथाम के लिए जो है व्यवस्था करेगा, ठीक है, या इसके लिए जो है उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। स्वच्छता एवं सफाई, संक्रमणशील रोग, आईएमपी हो सकता है ये वाला, संक्रमणशील रोग का रोकथाम ग्राम पंचायत, ठीक। अब देखोगे तो देखो ग्राम सभा मूलभूत इकाई है, बुनियादी इकाई है। तो ग्राम सभा, अगर कोई ग्राम सभा के द्वारा दिया गया कोई अनुशंसा है, अनुशंसा, तो ग्राम सभा के अनुशंसा को जो है ये लागू करने का काम करती है ग्राम पंचायत। ग्राम सभा के द्वारा दिए गए अनुशंसा को जो है ये क्या करता है, ग्राम पंचायत के माध्यम से लागू कराया जाएगा। और अगर आपको देखोगे गांव में जो जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, विवाह हो गया, जन्म का प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु का प्रमाण पत्र होगा, विवाह संबंधी जो है प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, मतलब ग्राम पंचायत में ही उनके माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह वाले संबंधी प्रमाण पत्र, ये सब जो है ग्राम पंचायत के माध्यम से ही बनते हैं। तो मेनली बहुत सारे काम है, रहने के लिए तो कार्य तो बहुत सारे हैं आप देखोगे, लेकिन काम आपको समझना है कि कोई संक्रमणशील रोग फैल गया तो रोकथाम के लिए कार्य करेगी,
ग्राम सभा के द्वारा अगर कोई अनुशंसा, कोई निर्णय, कोई नियम है, अगर लागू कराने के लिए बोला जाए तो लागू करवाएगी कौन? ग्राम पंचायत। इसके अलावा स्वच्छता और सफाई बना के रखना है, जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, विवाह संबंधी जो है प्रमाण पत्र सब जारी करने का काम किसका है? ग्राम पंचायतों का काम है। ठीक है, और भी है लेकिन इतना आप समझे, 3-4 काम मैं आपको बता दिया। अब देखते हैं जनपद पंचायत में कि जनपद पंचायत में क्या क्या काम है। तो देखो जनपद पंचायत इसके बाद जस्ट इसके ऊपर का संस्था है। तो ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय का काम, जितने भी ग्राम पंचायत इस जनपद के भीतर में आएंगे, तो जनपद पंचायत का एक काम तो ये समझ आ रहा है आपको डायरेक्टली कि भाई ग्राम पंचायतों के बीच जो है समन्वय जो स्थापित करने का काम कौन करेगा? जनपद पंचायत। ठीक है, तो लिख देता हूं इसको आपको, ग्राम पंचायतों के बीच, ग्राम पंचायतों के मध्य समन्वय, समन्वय। ठीक है, समन्वय। इसके अलावा देखो और क्या काम हो सकता है, आप देखेंगे तो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, आप अच्छे से अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मिलेगा ये। सार्वजनिक, सार्वजनिक बाजारों तथा मेलों के लिए प्रबंध करना, के लिए प्रबंध करना। ठीक है, सार्वजनिक बाजारों तथा मेलों के लिए क्या करना? प्रबंध करना। एकीकृत ग्रामीण विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास, ये भी एक काम है। ग्राम पंचायतों के मध्य समन्वय, सार्वजनिक बाजारों तथा मेलों के लिए प्रबंध करना, एकीकृत ग्रामीण विकास। और क्या देख सकते हैं हम इसमें? तो आपको इसमें और मिलेगा, जैसे नौघाटों का प्रबंध करना, नौघाटों का प्रबंध करना, नौघाटों का प्रबंध करना। ठीक है, ये जो है मेन इसके काम है। और भी है, जैसे कुछ त्योहार है, तीर्थ यात्रा है, या फिर वहाँ उससे संबंधित जो है नौघाट है, उनका प्रबंधन भी देखता है। सार्वजनिक बाजार मेलों के लिए प्रबंध करता है, एकीकृत ग्रामीण विकास करता है ना। पंचायतों के मध्य समन्वय का काम आपको समझ आ गया। कार्य तो बहुत सारे हैं लेकिन जो बेसिक है वो आप पढ़ लोगे तो भी समझ आ जाएगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं आपको ध्यान से देखना है। और एक लिख सकते हो, प्राकृतिक आपदाओं से सहायता। क्या लिखा जा सकता है? प्राकृतिक आपदाओं से, आपदाओं से सहायता, सहायता। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं से सहायता का जो कार्य है वो जनपद पंचायत द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय का कार्य किया जाएगा। ये हो गया ग्राम और जनपद। जिला में 1-2 ही पढ़ लेते हैं, बाकी कॉमन है सबका, आप इतना डीप भी नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको जानना है एग्जाम में। जैसे पंचायती राज एक सब्जेक्ट के रूप में आजकल क्वेश्चन बना रहा है, 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, इसमें देखते हैं जिला पंचायत। तो देखो जिला पंचायत के भीतर में ग्राम और जनपद दोनों आएंगे, तो ग्राम प्लस ये जो जनपद है, यानी ग्राम और जनपद पंचायत, ये दोनों के कार्यों का मूल्यांकन, कार्यों का जो है मूल्यांकन करेगा। ग्राम जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के कार्यों का मूल्यांकन। वैसे जनपद पंचायत किसके कार्यों का मूल्यांकन करेगा? समझ आ रहा होगा आपको, ग्राम पंचायत के। इन दोनों का कौन कर रहा है? जिला पंचायत कर रहा है, मॉनिटरिंग बोल सकते हैं इसको, है ना भाई। अब इसके बाद देखो ग्राम और जनपद पंचायत को फंडिंग भी कर सकता है ये जिला पंचायत। तो ग्राम और जनपद पंचायत को के मध्य वित्तीय विभाजन या वित्तीय बंटवारा लिख देते हैं, वित्तीय बंटवारा। कम से कम इतना कार्य आप लोग याद करके रखिए, ठीक है।
ग्राम पंचायत का ये काम, जनपद का ये और जिला के ये दो मेन काम, इतना आप कम से कम याद करके रखिएगा। ग्राम पंचायत जनपद पंचायत के कार्यों का मूल्यांकन कौन करेगा, उन दोनों को पैसा या फंडिंग कुछ हद तक जिला पंचायत भी, यानी कि ग्राम और जनपद पंचायत के मध्य वित्तीय बंटवारा का कार्य भी जो है जिला पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मिटा रहा हूं मैं इसको। कार्य, उत्तरदायित्व, शक्ति वगैरह कुछ भी दे, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद इसी में एक टॉपिक और कवर कर सकते हैं, एक अनुच्छेद को हम लोग, ये अनुच्छेद के हिसाब से चल रहा है, इसके जितने भी हम लोग आर्टिकल देखें उसके अनुसार चल रहा है। तो कर अधिरोपित करने की शक्ति, हम उनकी निधियां हम देखें पंचायतों की, कर अधिरोपित करने की शक्तियां एवं उनकी निधियां। तो आप लोग तो जानते हो कि पंचायत में पैसा कैसे निकलता है, जनपद में किसके सिग्नेचर से निकलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी हम लोग देख लेते हैं कि भाई पंचायत में जो कर है, क्या है, कर है। पंचायत में जो लगने वाले कर है, लगने वाले कर, लगने वाला या आरोपित, मैं सीधा सिंपल लिख दिया हूं, लगने वाले कर, ठीक है। दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। पंचायत में जो लगने वाले कर है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक अनिवार्य, अनिवार्य कर, और दूसरा है ऐच्छिक कर। ऐसे ही कर होंगे, एक अनिवार्य कर लगेगा और एक क्या लगेगा आपका, ऐच्छिक कर लगेगा। अनिवार्य जो कर है उनकी संख्या 6 है, इसको याद रखना है। अनिवार्य कर जो है उनकी संख्या कितनी है, 6 है, इसको याद कर लो बस। 6 कौन कौन से हैं देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कैसे याद रखने हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से सुनते बस जाइएगा, ठीक है। देखो एक व्यक्ति है जिसका नाम प्रकाश है, क्या नाम है, प्रकाश। कर देख रहे हैं अनिवार्य, प्रकाश नाम के व्यक्ति है, वो व्यापार करने के लिए बाजार में, व्यापार कहाँ करेगा, बाजार में। प्रकाश नाम के व्यक्ति है, व्यापार करने के लिए बाजार में भूमि खरीदा है। क्या खरीदा, भूमि खरीदा। प्रकाश नाम का व्यक्ति है, व्यापार करने के लिए बाजार में क्या खरीदा, भूमि खरीदा। और व्यापार किस चीज का करेगा, तो पशुधन, याद रखना है, पशुधन। पशुधन रजिस्ट्री वाला कर है, रजिस्ट्रीकरण वाला, पशुधन रजिस्ट्री बस लिख दे रहा हूं, ठीक है। और पशुधन उस जगह को क्या बना दिए, पूरा पूरा शौचालय बना दिए। ऐसे याद रख ले लो, ऐसे याद रख लीजिए सब कोई। 6 अनिवार्य कर हो गए। देखो प्रकाश कर हो गया, व्यापार कर हो गया या वित्तीय कर बोल सकते हैं इसको, बाजार कर, भूमि कर है, पशुधन के रजिस्ट्री पर लगने वाला कर। याद हो रहा है सबको, याद कर लेना, नहीं हो रहा है तो 2-3 बार देखना, याद हो जाएगा। और शौचालय या निजी संडासों पर लगने वाला कर बोलते हैं इसको, शौचालय कर। ये 6 अनिवार्य कर है। ऐच्छिक कर तो बहुत सारे हैं, इसको भी याद रखने का मैं तरीका बता सकता हूं, जैसे आपको याद रखना ही है, 3-4 मैं बता देता हूं। पहला कैसे है, धर्मशाला। उसके बाद हम लोग देखो याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। धर्मशाला हम लोग किस में जाएंगे, बैलगाड़ी टांगा में बैठकर, बैलगाड़ी टांगा में बैठ के हम कहाँ जा रहे हैं, धर्मशाला। और इसी में हम लोग फिर क्या पिएंगे, स्वच्छ पेय जल। याद कैसे रखोगे, देखो धर्मशाला हम लोग बैलगाड़ी टांगा में बैठ के जा रहे हैं, स्वच्छ पेयजल पिएंगे इसमें या पी रहे हैं। तो धर्मशाला, वधशाला, इन सब में लगने वाला जो कर होता है वो ऐच्छिक कर होता है। बैलगाड़ी टांगा वाला जो कर होता है वो ऐच्छिक कर होता है। स्वच्छता पर जो कर है, स्वच्छता पर कर, वो भी ऐसी। पेयजल कर हो जाएगा, वो भी ऐच्छिक कर है। और जल निकासी, जल निकासी कर, ठीक है। तो ये जो है आपका सब के सब क्या है, ऐच्छिक कर है। आहरण, तो ये जो आहरण वाला है, आहरण यानी निकालना, पंचायत से हम कैसे राशि आहरित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ग्राम में कैसे होगा, ग्राम पंचायत में कौन निकालेगा, किसका सिग्नेचर होना चाहिए,
जनपद में किसका होना चाहिए और जिला पंचायत में किसका होना चाहिए, तीनों है। तो याद रखना ग्राम पंचायत में जो है सरपंच और सचिव, सरपंच और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम पंचायत से पैसा निकलेगा, ठीक है। जनपद में और जिला में दोनों में CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के सिग्नेचर से जनपद और जिला पंचायत में। लेकिन देख लो एक चीज़ ये भी याद रख लेना, कई बार आप लोग इसको गलत कर सकते हो। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के सिग्नेचर से निकलेगा, लेकिन अनुमति जो है ना, इसकी अनुमति पहले सामान्य प्रशासन समिति से लेना होगा। सामान्य प्रशासन समिति, पहले अनुमति किससे लेना पड़ेगा भाई इन लोग को, अनुमति तो जो है अनुमति जो है सामान्य प्रशासन समिति से लेना पड़ेगा, तब जो है जाकर जनपद और जिला पंचायत से आप जो है आहरण कर सकते हो। वैसे बजट का अनुमोदन कौन करेगा, बजट का जो अनुमोदन है उसको भी सुन लिए रहो। बजट का जो अनुमोदन है ग्राम पंचायत में संयुक्त संचालक पंचायत करता है, लिख लो इसको, नोट कर लो, ठीक है। बजट का अनुमोदन देखो, ये मान लो ग्राम है, ये जनपद है, हिंदी में ही लिख देता हूँ, ग्राम है, जनपद है और जिला है। हम देख रहे हैं बजट का अनुमोदन, बजट का अनुमोदन लिख दूं क्या यहाँ, बजट का अनुमोदन, बजट का अनुमोदन, अनुमोदन ग्राम पंचायत और जिला और जनपद, सास कल याद रखो, संयुक्त कलेक्टर, संयुक्त संचालक पंचायत, संयुक्त संचालक पंचायत, सेम ये भी रहेगा, दोनों सेम, संयुक्त संचालक पंचायत, संचालक पंचायत, और यहाँ जिला में कलेक्टर। अनुमोदन ये इन लोग करेंगे, आहरण वैसे होगा हस्ताक्षर में, और ये कर है 6 अनिवार्य, ऐच्छिक बहुत सारे हैं जिसमें ये सब है। ग्राम पंचायत में पैसा कैसे निकलेगा, तो सरपंच और सचिव का संयुक्त हस्ताक्षर होना चाहिए, जनपद में CEO, जिला पंचायत में भी CEO, लेकिन अनुमोदन ग्राम पंचायत में संयुक्त संचालक पंचायत, जनपद में भी सेम, लेकिन जिला में कलेक्टर, कल ऐसे बोलना है, ठीक है। तो संयुक्त संचालक पंचायत, संयुक्त संचालक पंचायत और फिर कलेक्टर हो जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, आगे जो है थोड़ा सा बस बचा अनुच्छेद, बस उसके बाद हम लोग जो मेन क्वेश्चंस आपके डीप बनते हैं उस पर अध्ययन करेंगे। पंचायती राज को अपन अनुच्छेद के हिसाब से पहले देखे हैं, आगे चल के कैसे निलंबन होता है, कितने सदस्य होने चाहिए, रिकॉल क्या होता है, ये सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। और हम लोग जल्द ही अपना जो है ACF के लिए पहले पेपर का तैयारी करवाना चालू करेंगे, उसका जो भी शेड्यूल रहेगा और सबके जितने भी टीचर रहेंगे फर्स्ट पेपर के, उनका लेक्चर डाल दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।